नमस्कार। मैं डॉक्टर आशा किरण आज बात करूंगी कि बच्चों में कुपोषण होने के क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक माँ के कारण भी हो सकता है कि माँ का गर्भ के समय कम वजन हो, माँ का खान पान सही ना हो, माँ बीमार हो और जिसकी वजह से बच्चा कम वजन का पैदा हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय विदिन 1 घंटा बच्चे का स्तनपान स्टार्ट कराना है। वो नहीं कराने से बच्चा स्तनपान नहीं करता है, या अगर स्तनपान कर रहा है तो ऊपरी दूध उसको पिलाते हैं, या स्तनपान स्टार्ट करने से पहले प्रीलैक्टियल फीड करा देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? उस समय जो बच्चे का गट होता है, जो उसके खाने की नली होती है, वो डेवलप नहीं होता है। इसीलिए केवल वो स्तनपान से जो मिल्क प्राप्त होता है उसी को पचा सकता है। इसीलिए 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। तो दूसरा कारण हुआ स्तनपान अर्ली इनिशिएशन नहीं कराने की वजह से। तीसरा कारण क्या होता है कि स्तनपान उसको 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीना है, वो नहीं लेता है। इसकी वजह से बच्चा ऊपरी आहार स्टार्ट पहले कर देता है, तो उसके बीमार होने की बार बार बच्चा बीमार पड़ता है, डायरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चे का वज़न कम हो जाता है। 6 माह के उपरांत बच्चे का ऊपरी आहार स्टार्ट करना है। ऊपरी आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। वो जितने टाइम खिलाना है उसके अनुसार खिलाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, यानी कि बच्चे को ठीक से फीडिंग नहीं कराया जा रहा है, उसे 2 से 3 बार खिलाना है, ऊपरी आहार के साथ साथ स्तनपान कराना है, वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होता है, या तो साफ़ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कारण से भी कुपोषण होता है। 2 साल के बाद कुपोषण होने के कारण क्या होते हैं, तो आहार में विविधता नहीं होना, यानी कि पोषक तत्वों की कमी होना, इसकी वजह से होता है। अब हम जानेंगे कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं। कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मतलब सही पोषण नहीं मिलना, यानी कि कम पोषण होने से भी कुपोषण होगा और अति पोषण से भी कुपोषण होगा। तो कम पोषण के कारण कुपोषण है वो 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे के एज के अनुसार उसका वजन कम होना, यानी कि कम वजन। दूसरा, बच्चे के उम्र के हिसाब से उसकी जो लंबाई या ऊंचाई होनी चाहिए वो नहीं होना, यानी कि बौनापन। और तीसरा, लंबाई ऊंचाई के अनुसार बच्चे का वजन, यानी कि सूखापन, जिसे वेस्टिंग कहते हैं। तो 3 प्रकार हुए, एक कम वजन, दूसरा बौनापन, तीसरा वेस्टिंग, सूखापन। जो पहला कारण है, जो कम वजन, जन्म के अनुसार कम वजन, ये शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है या लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन से बच्चे का वजन, खान पान सही नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, या बच्चे के जन्म के समय ही वो कम वजन का पैदा हो, या कोई उसको आनुवांशिक कारण हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकता है, या जन्म समय से पहले बच्चे का पैदा होना ये हो सकता है, बच्चे का टीकाकरण नहीं कराना ये हो सकता है, साफ़ सफाई नहीं होना, इसके कारण हो सकता है कि कम वजन। दूसरा कारण जो है बौनापन, ये दीर्घकालीन होता है, यानी कि
बच्चे को लंबे समय से जो उसका पोषण है सही पोषण नहीं मिलना, सही पोषण के साथ साथ पोषक तत्व नहीं मिलना, यानी कि बच्चे को जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो उतना कैलोरी बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो इस बौनापन बच्चा ठीक ना रहेगा, यानी कि उसकी लंबाई या ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तीसरा, सूखापन, ये एक्यूट कंडीशन है, यानी कि ये बहुत कम समय में बच्चा जल्दी उसका वज़न गिरने लगता है। मतलब आप माँ से सुनेंगे कि बच्चा का वज़न तो ठीक था, उसकी बढ़ोतरी भी हो रही थी, विकास भी सही हो रहा था, लेकिन अभी 4-5 दिनों में इसका वज़न काफ़ी गिर गया। यानी कि इन्फेक्शन होने की वजह से एकाएक बच्चा बीमार पड़ गया, उसकी वजह से ये एक्यूट कंडीशन है। मतलब अगर ये कंडीशन में बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र न ले जाएं तो बच्चे की मृत्यु होने की संभावना अन्य बच्चों की तुलना में 9 गुने बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बच्चे सूखापन के बच्चे हैं, इन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है। सूखापन के बीमार होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक, डायरिया डिसेंट्री हो सकता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि उसके सांस की दर तेज हो रही है, निमोनिया हो रहा है, इसकी वजह से। टीबी, घर में टीबी किसी ये को परिजन को है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी का इन्फेक्शन, ये सब कारणों से, या मलेरिया, इस सब कारणों से बच्चे का वजन इन्फेक्शन की वजह से तुरंत गिरता है और इन बच्चों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है। सूखापन के बच्चे में वो बच्चे जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, यानी कि जिनका वजन 30% कम हो जाता है, तो इन बच्चों को, जिसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, उन्हें तुरंत जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे झारखंड में माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि कुपोषण उपचार केंद्र कहते हैं, वहाँ बच्चे को ले जाना है, जहाँ वहाँ पे चिकित्सीय उपचार के साथ साथ पोषणात्मक उपचार भी किया जाता है, यानी कि बच्चे का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है, पोषक तत्व की जो कमी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांसेस बच्चे में होता है, जिससे कि हर 6 महीने पे बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन के लिए कृमि की दवा दी जाती है, वो नहीं दिया गया हो तो वहाँ पे डीवॉर्मिंग भी किया जाता है, विटामिन ए की खुराक दी जाती है, और क्या जो बच्चे का समय के अनुसार जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है वो नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है, तो वहाँ पे उनका इम्यूनाइजेशन भी कराया जाता है। और उनकी पोषणात्मक उपचार में क्या किया जाता है, तो बच्चे की भूख की जांच के बाद अगर बच्चे का भूख सही है तो F100 देते हैं, अगर बच्चे का भूख सही नहीं है तो F75 से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो किया जाता है। जो बच्चा अगर अति गंभीर बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, जिसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसे समुदाय में ही रख कर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वहाँ भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है, आयरन की खुराक दी जाती है, और पोषणात्मक उपचार के लिए क्या दिया जाता है, तो THR दिया जाता है, टेक होम राशन जो होता है, पैकेट मिलता है आंगनवाड़ी केंद्र से, जो दिया जाता है, उसके साथ घर में बने जो भोजन होते हैं वो खिलाना है, साफ सफाई रखना है, हैंड वॉशिंग करना है, ताज़ा खाना खिलाना है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, और रेगुलर फॉलोअप किया जाता है, जिसमें कि बच्चे का वज़न लिया जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सब थी जानकारी कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं, कुपोषण का उपचार कैसे किया जाए, और कुपोषण से उपचार के बाद बच्चा फिर से कुपोषित ना हो, इसके लिए रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए, वज़न की निगरानी रखनी चाहिए। तो इससे बच्चे का विकास कैसा हो रहा है
बच्चे अगर तुरंत बीमार होते हैं तो तुरंत अर्ली उनको रेफ़र किया जाता है, तुरंत उनका चिकित्सीय उपचार किया जाता है। ये फ़ायदे हैं कि और फ़ॉलोअप से ये भी फ़ायदा है कि बच्चा फिर से बीमार ना हो, ये उसकी पूरी निगरानी रहती है। धन्यवाद।